करें भी स्टार्ट। डिस्टर्ब मत करो, बात चल रही है। जब तक सोशल मीडिया से बाहर नहीं आओगे ना, सोशल मीडिया तुम्हें बाहर नहीं आने देगी, मतलब ना अपना माइंड यूज नहीं करने देगी। कोई भी पर्सन जो सक्सेसफुल अपने लाइफ में, सक्सेसफुल इन द सेंस यूट्यूब पे अपने इंटरव्यू देखना, अगर किसी पर्सन ने ये बोल दिया हो ना कि भाई हाँ मैंने अपने फोन में सोशल मीडिया रखी हुई थी और तब तब भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, या तब भी मेरा जो ये काम जो है हो गए। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, उनका तो काम ही यही है। जैसे इंस्टाग्राम के जो रील्स वगैरह जो स्टार है, वो उनका तो काम ही यही है। वो भी अपने काम के लिए वफादार है। हमारा ये काम नहीं है। हमारे लिए ना ये डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। हमने थोड़ी देर भी अगर इधर उधर अपना माइंड किया, गया उसके बहाव में। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। चले करें, इसकी नहीं सेटिंग हो रही आज। करें, डायग्राम बना लिया हमने। हाँ, अब हमें डायग्राम ना, कभी भी कोई भी डायग्राम किसी भी चीज को सेंटर से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करते। हम स्टार्ट करते हैं उसको बाहर की तरफ से। ठीक है, और बाहर की तरफ देखो हमारा क्या लिखा हुआ है। टॉपिक तो आ गया हमारा मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी होगी। ठीक है, मेमोरी के अंदर दो टाइप्स दिए उन्होंने, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो मेमोरी फिनिश हो जाती है, जैसे ही हमारा काम ऑफ हुआ या लाइट गई तो वो चीज जो है खत्म हो गई। तभी तो हम कंट्रोल एस दबाते हैं ना बाद बीच बीच में, तो वो चीज क्या है, उसको अपने सेकेंडरी मेमोरी में सेव करने के लिए, यानी कि रोम में सेव करने के लिए। वोलाटाइल क्या हो गया, जो फिनिश हो जाती है, और नॉन वोलाटाइल क्या हो गया, जो परमानेंट होती है। तो इसका दूसरा नाम लिख सकती हूँ मैं, टेम्पोररी। और ये क्या हो जाएगा, परमानेंट। अच्छा, और नाम बताओ इसका, कुछ है माइंड में तो। टेम्परेरी और परमानेंट को और क्या बोल सकते हैं? हाँ जी, स्थाई तो वो हो गया ना, है वर्सटाइल। हाँ, वर्सटाइल का किस में आएगा? हम्म, फ्लेक्सिबल, परसिस्टेंट यूज होगा वर्ड, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। अब नॉन परसिस्टेंट क्या है, परसिस्टेंट क्या है? परसिस्टेंट जो चीज लंबे टाइम के लिए होती है, तो परसिस्टेंट वर्ड कहां पर आएगा? यहाँ पे आएगा परसिस्टेंट। और ये जो वर्ड है ना परसिस्टेंट, ये एनवायरमेंट का वर्ड है परसिस्टेंट। जून वाले में, जून वाले पेपर में आया हुआ ये वर्ड, कि मेमोरी जो है हमारी परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट है। अब जब उसका आपको मतलब ही नहीं पता तो कैसे करेंगे? देखो, एक नाम तो आया नॉन वोलाटाइल, दूसरा में परसिस्टेंट आ गया, और इसमें क्या था, वोलाटाइल, और इसमें क्या आ गया, नॉन परसिस्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, रैम परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट। अब हम उलझ गए उसमें कि परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और नॉन पर। और जो हिंदी थी, हिंदी पढ़ने जाओगे तो हिंदी में परसिस्टेंट को परसिस्टेंट ही बोल देंगे वो भी। समझ लो, हिंदी समझ सकते हो, नहीं समझ सकते, ठीक है। एक हो गया हमारा। दूसरा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को दो तरीके में डिवाइड किया जाता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल।
इंटरनल कौन सी होगी? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, और एक्सटर्नल जो हम बाहर से लगाते हैं। सिंपल। ये इंटरनल हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी? ये एक्सटर्नल हो जाएगी। लिख लो इसमें एक्सटर्नल। हाँ जी, ये क्या हो जाएंगी? ये एक्सटर्नल हो जाएंगी। अगर एक इंटरनल हो गई है तो दूसरी क्या हो जाएगी अपने आप में ही? ये इंटरनल मेमोरी हो गई, ये क्या हो गई? एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। इंटरनल मेमोरी सिस्टम सीपीयू और कैसे है, और पीसी जो मेन मेमोरी है ये भी इंटरनल के अंदर ही आएगी ना? हाँ, इंटरनल में ही आएगी, इंटरनल में ही आएगी, ऊपर से लेके नीचे तक। ये सीपीयू के अंदर होती है, हमारे कंप्यूटर में होती है, वही सीपीयू में। ठीक है, ठीक है। दो क्वेश्चन सोल्व हुए। कितने हुए? दो हुए, तीन हुए? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, उधर से इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी होती है, इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर होती है। एक हम बाहर से चिप लगाते हैं ना फोन में, एक तो हमारे फोन की मेमोरी आती है फोन के साथ में, और एक हम अलग से चिप लगा रहे हैं, मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी? एक्सटर्नल होगी ना। और एक्सटर्नल को एक चीज और बोलते हैं, रिमूवेबल। मेमोरी, रिमूवेबल मेमोरी, ये भी पेपर में आया वो भी, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। आपने फोन लिया रैम का, कितने रैम का? 64 GB का रैम रोम। ठीक है, 8 GB और 64 GB, क्या उसको चेंज कर सकते हो आप? 8 की जगह 16 कर सकते हो? जब ले लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, क्या हम वोलेटाइल मेमोरी को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, आज फोन लिया, कल दोबारा हस्बैंड फोन दिलवा देंगे नेक्स्ट डे? हम्म, तो ऐसे कैसे टूट जाएगा? एक दिन में टूट जाएगा। हम फोन लेके आए हैं, ठीक है, 8 GB का और 64 GB का। अब मुझे वो पसंद नहीं आया, ओपन भी कर लिया, तो क्या वो वापस जाएगा, या वो अगले दिन दूसरा दिलवाएंगे? कोई भी अपनी मनपसंद चीज लेके आए हो, सोना बनवा लिया अपनी पसंद का, ले आए हो, घर ले आए हो, बनवाया, खुद से बनवाया, और पसंद नहीं आया, क्या वापस करने जाओगे? जाएगा वो? नहीं जाएगा। तो वो चीज है इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का दूसरा नाम क्या है? रिमूवेबल, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, निकाल के दूसरा डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर के अंदर होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी रिमूवेबल होती है, और थर्ड जो अलग से टेप ड्राइव नहीं आती, लाओ भाई अपनी ड्राइव ला दो, वो देखिए वीसीआर वगैरह, मम्मी के जमाने की शादी की वीडियोस, है ना, वो क्या है? वो यही है, टर्शरी ही है वो। मैग्नेटिक टेप, जिसके अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, और जब हम बुलाते हैं ना उनको सॉफ्टवेयर वालों को, तो वो कुछ नहीं करते। हम तो अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, एक एक करके उसको डाउनलोड करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक टेप ड्राइव बनाई हुई है, उसी में सारे सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, आए, वो डाली और निकाल के ले गए बस, और उसी के पैसे ले जाते हैं। कहते हैं जिसका जो काम है उसको पता है कि हाँ इसको कम टाइम में कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, आया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम, सेकेंडरी में देखो क्या क्या आएगा, यूएसबी, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? ये जो आपके फोन में फ्लैश लगती है ना, इसमें भी हमारी मेमोरी लगती है, फ्लैश में। नेक्स्ट होता है EEPROM, ई प्रोम, इसको बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इसमें लगती है हमारी सीपीयू में। देखियो छोटे से अंदर से घूम घूम की आवाज आती है ना, वो हार्ड डिस्क की आवाज होती है। देखिए सुना लैपटॉप वगैरह में से? हाँ, अलग से आती है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक टेप्स और ड्राइव्स। टेप ड्राइव, ये याद रखना, टेप ड्राइव्स और मैग्नेटिक टेप, ये एज इट इज पूछते हैं कि भाई ये सेकेंडरी में है या टर्शरी में है, एज इट इज पूछेंगे, कोई भी अलग नहीं है। टेप और ड्राइव, फर्क सिर्फ इतना ही रहता है कि भाई टेप आएगा या ड्राइव आएगा, क्या चीज आएगी उसके अंदर। हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भाई फास्टर कौन सी है और स्लोअर कौन सी है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे वो फास्ट होती चली जाएगी। क्वेश्चन आप इसमें देखो कि क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं। अगर मैं टर्शरी मेमोरी से इंटरनल मेमोरी की तरफ जाती हूँ तो मेरी जो कैपेसिटी है किसी भी चीज को डाउनलोड करने की, किसी भी चीज को अपलोड करने की, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? अगर मैं टर्शरी से
इंटरनल की तरफ जाती हुई, यानी कि मैं सेकेंडरी मेमोरी से मैं कहाँ चली गई, इंटरनल में चली गई, रैम की तरफ चली गई, सीपीयू की तरफ चली गई, तो क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और अगर मैं बाइट से पीई या ईबी, ये पीई ईबी क्या है, बाइट्स, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, आगे टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्साबाइट। ये हमारे कंप्यूटर की, ये जो आप नेट चलाते हो ना, इसकी स्पीड है ये, गीगाबाइट, एमबी, केबी, फोन के ऊपर लिखा होता है ना, केबी में चल रहा है या एमबी में चल रहा है। अगर फोन आप अर्ली मॉर्निंग ओपन करोगे ना 5 बजे या 4 बजे, तो आपकी स्पीड जो है एमबी में आती है, किसमें आती है, हाँ, और उसके बाद किसमें चलाते हैं, सारा दिन किसमें चलती है, केबी में चलती है। ठीक है, ये वो चीज है कि स्पीड, अगर मैं पीबी से या ईबी से बाइट की तरफ जाती हूँ तो स्पीड क्या होगी, ये स्टोरेज के लिए है कि अगर मैं प्राइमरी से टर्शरी की तरफ आती हूँ तो स्टोरेज क्या होगी, डिक्रीज की होगी, इंक्रीज होगी, प्राइमरी से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो स्टोरेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। इधर देखो ना, ये टेप है, ये ड्राइव है, इनमें स्टोरेज है, तभी तो मैंने सॉफ्टवेयर के वो डाले हुए हैं इसके अंदर। हाँ, पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी और पैसे भी बढ़ेंगे। फोन देखने गए आप, फोन का एग्जांपल सबसे अच्छा है, 464 का आपने सिलेक्ट किया, 12,000 का था, अब आपने सिलेक्ट किया 8 और 128 का, क्या वो 12 का ही आएगा, पैसे बढ़ गए ना। जब आप मतलब स्पीड की तरफ जाओगे तो पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये देखो, यही चीज लिखी हुई है, हाइयर कैपेसिटी और इकोनॉमिकल। अगर इससे नीचे आओगे, मेमोरी कार्ड कितने का आता है, एक कितने का आएगा, 200 300 400, 32 GB का है ना वो। आप ये 2 4 6 8 GB के जो आते हैं, ये कितने के आते हैं, कम के ही आते हैं ना। तो ये वही पूछ रहा है कि भाई हाँ, कहाँ से किस तरफ जाना है, कि हमारे जो है इंक्रीज और डिक्रीज का ध्यान रखना है, बस इंक्रीज और डिक्रीज। और इस एक चार्ट में ना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके सारे ही। आपको सिर्फ ध्यान रखना है उसने बोला क्या है कि फ्लैश ड्राइव से अगर मैं मैग्नेटिक ड्राइव की तरफ आ रही हूं तो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी, चीप होगी, क्योंकि ये सस्ती आती है, वो थोड़ी सी महंगी आती है। अगर मैं टेप ड्राइव से सीपीयू रजिस्टर की तरफ जा रही हूं तो स्पीड क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं परसिस्टेंट से यूएसबी की तरफ जा रही हूं तो क्या होगा, परसिस्टेंट मेमोरी से, सिंपल ये देखो, परसिस्टेंट मेमोरी में और यूएसबी मेमोरी में डिफरेंट क्या है या सिमिलर क्या है, हाँ परमानेंट है। यूएसबी लगाते थे पहले, हम यूएसबी लगाते थे, वो डोंगल आता था एक नेट चलाने के लिए, वो रिमूवेबल है, सेकेंडरी है। ठीक है, अच्छा और बताओ और क्या बनेगा, स्पीड तो हम यहां से जाएंगे ना, ये इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी क्योंकि मेन मेमोरी है। अब क्वेश्चन आते हैं, दूसरे क्वेश्चन आते हैं आपके यहां से, सीक्वेंस पूछते हैं। ये सारे के सारे इसमें से आपको 6 दे दिए, कोई भी 6 दे दिए, ठीक है, और उसमें से सीक्वेंस पूछ लिया। सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सीपीयू, सीपीयू के बाद क्या होते हैं, अंदर रजिस्टर्स होते हैं जहां पर सभी चीजों का रिकॉर्ड्स रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैश मेमोरी होती है। ये आते हैं ना, जैसे आपने कोई भी ऐप डाउनलोड की, उसके साथ में क्या होता है, कैश मेमोरी अपने आप ही जो है आ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैश मेमोरी और कुकीज में क्या डिफरेंस होता है, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उनको तो पता होगा, क्वेश्चन आए हुए हैं ना ये, कैश मेमोरी और कुकीज में। अच्छा, नहीं भी पता होगा तो फिर आपने जब फोन चलाते हैं ना हम, तो उसमें आता है ना कुकीज, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें जो कैश होता है, कुकीज तो उसको बोलते हैं बिस्कुट। जब तक हम उसको यूज नहीं करते आती है, बाद में यूज करेंगे ऐप के बाद आ जाता है। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देखी और उसके बाद आप बाहर आ गए, दोबारा जब उसमें जाओगे यूट्यूब पे, तो वो वीडियो हाफ पे आपको पता चलेगी कि आपने यहाँ तक देख लिया, वो है आपके कुकीज, यानी कि आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और कैश मेमोरी क्या होती है, अपने आप ही आ जाती है,
वीडियो को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक वो आगे आगे नहीं जाएगी। वो रेड रेड जो आता है ना कि भाई आपने इतनी देख लिया है, वो तब तक आगे जाएगा ही नहीं। वो क्या है? वो कैश मेमोरी है। और अगर आपने देख लिया तो वो चीज किस में चली जाएगी? कुकीज में चली जाएगी। जैसे आपने कोई भी चीज सर्च आउट की अमेजोन पे, उसके बाद वो सब जगह दिखेगी। आपने फोन पे किसी से कोई भी सामान लेने के लिए डिस्कस किया, आपका नेट ऑन है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, आपकी लोकेशन ऑन है, आप कहीं भी चले जाओ वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि भाई हाँ आपने ये चीज जो है सर्च आउट की थी, आपने इसके बारे में बात की थी। हम फोन पे बात करते हैं ना, अगर हमारा नेट ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है, तो हमारी वो बातें भी जो है रिकॉर्ड होती है कि हमने ये बात की है। और देखो उससे रिलेटेड ही फिर हमें सारे सर्कमस्टांसेस जो है हमारे फोन में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं सभी जगह। ठीक है, ये क्या है? कुकीज है या कैश है? कुकीज तो है जिसमें मैं मैनुअली इंक्लूड हो रही हूँ। ठीक है, कि मैंने देखा है कुकीज और कैश मेमोरी। अब क्वेश्चन आया था कि किसको, इन दोनों में से किसको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है? नहीं, कैश मेमोरी को मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो सेव हो जाती है, अपने आप ही सेव हो जाती है। फिर हमें इसको स्पेस को फ्री करने के लिए उसको जाके उसको उसके वो जो ओपन है कैश मेमोरी जहां लिखा होता है ऐप में, उसको डिलीट करना पड़ता है। नहीं, कुकीज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। जैसे मैंने किसी फोन में अपनी आईडी लॉगिन की, उसके बाद उसने पूछा कि आपको पिछला डाटा लेके आना है या नहीं लेके आना, आपने मना कर दिया, वो आएगा ही नहीं। क्लोन बोलते हैं ना आजकल, बोलते हैं ना क्लोन, ये वो चीज है। कुकीज और कैश मेमोरी, कुछ नहीं पूछा हुआ था कैश क्या होता है, कुकीज क्या होता है। कि कोई भी चीज जो मैंने सर्च आउट की उसके बाद सभी जगह देखने के लिए मिल रही है, वो कुकीज है। आपकी हिस्ट्री है, जो भी चीज आपने सर्च आउट की वो हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। कहाँ पहुंच गए थे हम? कैश पे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एस रैम क्या होती है और डी रैम क्या होती है। एस का मतलब स्टैटिक और डी का मतलब डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर है एक ही जगह पे, और डायनेमिक का मतलब क्या है? जो चलती रहती है, जो मूवेबल है। ठीक है, जो घूमती रहती है। एस रैम और डी रैम। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो इस पे। एस रैम और डी रैम, इधर से ये ई प्रोम। ये ना तीन टाइप के होंगे, ई प्रोम, ईपी प्रोम और ई प्रोम। बुक में देखने के लिए मिलेंगे, इनको थोड़ा सा पढ़ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है रैम के अंदर, रैम या रोम में से किसके ऊपर लिखी हुई चीजों को हम रिमूव कर सकते हैं? रैम से या रोम से? रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड की, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ रोम में रीड आउट चलती है, राइट नहीं चलती है। ध्यान रखना, नाम में ही क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि रोम में क्या हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका नाम ही रीड हो गया, रीड ओनली मेमोरी, तो वो सिर्फ रीड का ही काम करेगी, राइट का काम नहीं करेगी। लेकिन पेपर के टाइम पे हमारा दिमाग नहीं चलता, दिमाग में गोबर भर जाता है। क्या भर जाता है? पेपर में ना लॉजिक अप्लाई, वो देखते तो इजी है, हम लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड ना 360 डिग्री में घूम नहीं पाता। हाँ, हम ये सोचते कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वहां लॉजिक लगाना है कि भाई हाँ ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। रीड ओनली मेमोरी या फिर रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हाँ वही, पता है मुझे, तुम्हें ज्यादा आता है। आया भी ये समझ में? अब बुक में से बता दो कुछ थोड़ा बहुत। क्वेश्चन देखो, ये इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। इधर क्या हो जाएगी? हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। देखना जरा, करो। सेकंड देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है इसने? सेकेंडरी स्टोरेज बुक है,
बुक है सभी के पास? सेकेंडरी स्टोरेज, क्या सेकेंडरी स्टोरेज आएगी हाई स्पीड में? कौन सी स्टोरेज आएगी? मेन आएगी। अब मेन में से कोई भी आ सकती है, आपकी सीपीयू आ सकती है, आपकी कैश मेमोरी आ सकती है, आपकी एस रैम आ सकती है, आपकी मेन मेमोरी आ सकती है, रैम आ सकती है और डी रैम आ सकती है, कोई भी आ सकती है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या दिया, सेकंड वाले में क्या दिया, सीपीयू रजिस्टर्स। हाँ जी, सीपीयू रजिस्टर्स आ जाएंगे, और सी में भी यही दिया हुआ सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, कैश मेमोरी, सेकंड वाले में भी कैश मेमोरी दिया, दोनों ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी। अब मेन आएगी सेकेंडरी आएगी? मेन आएगी ना, सेकेंडरी तो नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है आपका मेन मेमोरी के साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रैम, और उसके साथ में क्या देगा आपका, सेकेंडरी स्टोरेज। सी आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखो ये दिए हुए हैं, कैश मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये आपको देखने पड़ेंगे। अब सुनो, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बुक में से, किसमें रीड ओनली मेमोरी है, किसमें राइट ओनली मेमोरी है, किसमें वन टाइम लिखा जा सकता है, किसमें टू टाइम लिखा जा सकता है। ये छोटे छोटे वर्ड इसमें से ढूंढना खुद से। ठीक है, मेरा सिर, ये देखो पेज नंबर पे सेकंड नंबर, वो देखो साइज ऑफ द मेमोरी, कैश मेमोरी जहां डायग्राम बना हुआ है उस साइड ही, हाँ, कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम आ गया। रैम का सेकंड पैराग्राफ देखो जरा, रैम का सेकंड पैराग्राफ, अ कंप्यूटर कैन बोथ राइट डाटा इनटू एंड रीड डाटा फ्रॉम रैम। स्टेटमेंट की लाइन है ये, एज इट इज उठाते हैं वो। सेकंड लाइन पढ़ो जरा इसकी, every time a user turn on his her computer, a set of operating instructions is copied from the hard disk into RAM। क्वेश्चन आ चुका है ये, एज इट इज, जिसकी सेकंड लाइन है ना, एज इट इज क्वेश्चन उठाया हुआ है। वर्डिंग से पता ही नहीं चल रहा कहां से रैम आया, कहां से ऑपरेटिंग सिस्टम आया और कहां से डिस्क आई है, बीच में नहीं पता चल रहा ना। इसी तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं वो, बीच में से कोई भी। और मेमोरी से क्वेश्चन फिक्स है, सभी की यूनिट में आएगा, सारी शिफ्ट में आएगा मेमोरी का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब कंप्यूटर बूटिंग करता है, बूटिंग का मतलब होता है जब वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो अपना डाटा कहां से उठाता है, रैम से या रोम से? जितना ज्यादा बेस क्लियर करोगे ना, उतने ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो बेस पूछता है, वो एडवांस लेवल पूछता ही नहीं है। क्या है ये, बेस ही तो है। कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है तो वो अपना डाटा कहां से उठाता है, रैम से या रोम से? रैम में तो कुछ होता ही नहीं है, वो कहां से उठाता है, रोम से रैम में आता है, फिर रैम से उठाता है वो। अच्छा, ये दिया हुआ इसमें रोम का रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसकी सेकंड लाइन देखो, हाइलाइटर अपने साथ रखा करो। सेकंड लाइन देखो, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेपर में आ चुकी है लाइन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बिल्ट इन द कंप्यूटर बाय द मैन्युफैक्चर। वो कौन सी मेमोरी होती है जिसको मैन्युफैक्चर के द्वारा जो है बिल्ट किया जाता है, रोम। सेकंड लाइन है, कैन नॉट बी एक्सेस्ड एंड चेंज्ड बाय द यूजर। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। क्यों डरा रहे हो, है? पता नहीं, वहां देखना पड़ेगा, चेक करो, पिछले में चेक करो। हुआ? सेकंड लाइन देखो, कैन नॉट बी एक्सेस्ड एंड चेंज बाय द यूजर, यानी कि चेंज नहीं किया जा सकता यूजर के द्वारा। आप जो फोन लेके आए हो, आप उसकी मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, कौन चेंज करेगा, पीछे वाले बंदे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट परमिट्स द यूजर टू ओनली रीड डाटा, आगे लाइन, रोम के अंदर कहता है ओनली रीड होता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम दैट होल्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। अभी मैंने लाइन क्या बोली थी, जब कंप्यूटर बूटिंग करता है, यानी कि जब वो स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो अपना डाटा कहां से उठाता है, वो रोम से उठाता है। कहां से उठाता है, रोम से। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको दोनों पेज पढ़ने पड़ेंगे पूरे पूरे। एसएसडी क्या होता है, एचएसडी क्या होता है, और ये बूटिंग क्या होता है, रिबूटिंग क्या होता है। कोई दिक्कत हुई वो से मैं पढ़ा दूंगी। बूटिंग अरे बूटिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ सीडी रोम इज नोन एज। जब सीडी में कोई डाटा को कॉपी किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। चलती थी ना वो, कौन से टाइम पे चलती थी, आई थिंक 2005 से 12-13 तक सीडी का टाइम चला है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ, सीडी की जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 700 MB तक, इससे ऊपर नहीं होती। कितनी होती है? 700 MB। और डीवीडी क्या होती है? डीवीडी की उससे ज्यादा होती है, 1.5 GB तक चली जाती है। भाई कहाँ गए? सीडी देखी हुई है? जीबी बड़ी होती है। फोन में नेट जो डलवाते हो वो जीबी में डलवाते हो क्या एमबी में डलवाते हो? स्टोरेज नहीं बढ़ी होगी, स्पीड बढ़ रही है, स्टोरेज नीचे बढ़ रही है। हम्म। हाँ जी हाँ जी। अब मैंने 1 पेटाबाइट की वो ले ली, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव। अब बताओ जरा, जन्म जन्मांतर के लिए। 7 जन्मों के लिए लेके अपने हस्बैंड को दे देना, क्योंकि लो ये 1 पेटाबाइट की वो है, 7 जन्मों के लिए। अगले जन्म में जब मैं मिलूंगी तो ये होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो तभी फिर पहचान होगी। पहले पहले दिन में फोटो देखती क्या होता है कि ये रिश्ता आपके पास है ऐसा। हाँ, ठीक है भाई, ये आपका मेमोरी का टॉपिक है और ये आपके पढ़ने का काम है आज। इसमें से कोई भी चीज हाईलाइट करना, वर्ड्स को, लाइंस को हाईलाइट नहीं करना है कभी भी, पूरी लाइंस को हाईलाइट नहीं करना है। बट ये तो पूरा ही इम्पोर्टेंट था, सारी लाइन इम्पोर्टेंट, सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, जैसे कैन नॉट। ठीक है, सो गए हो? नहीं, दिया ही नहीं कर सकते। सांस ले लेने दो मुझे, क्या मजदूर बना रखा है? हैं? कर देना, इसको बंद कर दो। ये तो ऐसे ही है।